यहाँ पूरे आलोक रंजन झा के अपना बहुत ग्रामीण है, भाई लगे। हम दृष्टया जो इस मामला को हम लोगों ने देखा है तो यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत हो रहा है। तो करते हैं बेलारूस में आलोक रंजन झा और वे 2002 के IAS टॉपर थे। उन्हीं का चचेरा भाई हैं रवि झा जो मानव तस्करी गिरोह का शिकार हो गए हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य। देखिए, बेलारूस में तैनात भारत के राजदूत का भाई रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाता है, जिसके बाद परिजन में चीख पुकार मच जाती है। जिसके बाद जो है आज कई दिनों के बाद जब तलाश करने के बाद जब पता नहीं चल पाया, जिसके बाद आज मुजफ्फरपुर पहुंचकर मानवाधिकार आयोग में परिजन ने आवाज़ लगाई है और न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए परिजन साथ ही साथ जो वकील है क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप सुनिए। देखिए, यह मामला पूरा मामला हम जब देखे हैं तो यह मामला काफ़ी अति गंभीर श्रेणी का यह मामला है। यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया जो इस मामला को हम लोगों ने देखा है तो यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत हो रहा है। और इस मामले में ये है कि भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं बेलारूस में आलोक रंजन झा और वे 2002 के IAS टॉपर थे। उन्हीं का चचेरा भाई हैं रवि झा जो मानव तस्करी गिरोह का शिकार हो गए हैं। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, नौकरी की तलाश में थे। चेन्नई के किसी कंपनी में इनको नौकरी लगी और उसमें कंपनी के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी कराया गया और इनको काम दिया गया सेल्समैन का। इन्होंने सेल्समैन का काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद में वे वापस अपने घर लौटने के लिए वे इंतज़ार में थे और किसी होटल में वे ठहर गए। उसके बाद में होटल वाले के यहाँ से कभी होटल वाला कभी ऑटो वाला उनके परिजनों से संपर्क साधा, पैसा वगैरह की मांग किया। यहाँ से लोगों को चिंता हुआ, पैसा भी यहाँ से बहुत सारा पैसा भी गया। उसके बाद में जब यहाँ से लोग गए हैं होटल पर देखने के लिए तो होटल वाला 4-5 दिनों तक इन लोगों को घुमाया कि आज मिलवा देते हैं, कल मिलवा देते हैं, फलाने जगह रखे हुए हैं, इस जगह रखने गए हैं। इन लोगों को गफलत में डाल दिया। इन लोगों को जब शक हुआ तो ये लोग स्थानीय पुलिस को भी खबर किया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई मामले में दिलचस्पी नहीं लिया। यहाँ तक कि परिजनों के द्वारा कहा गया कि भाई हम राजदूत, हमारे परिवार से जो हैं सो बेलारूस में राजदूत हैं, हम उस परिवार के व्यक्ति हैं, हमारी मदद कीजिए। लेकिन किसी ने कोई जो है सो मदद नहीं किया। उसके बाद में ये लोग आज दौड़े दौड़े आए हैं हमारे पास में। तो हमने इस मामले को लेकर के 2 कमीशन के पास में हमने रीट पिटीशन फाइल किया है। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली के समक्ष में हमने याचिका लगाई है और एक तमिलनाडु कमीशन के समक्ष में हमने याचिका लगाई है। और दोनों कमीशन को हमने जांच करने का हमने अनुरोध किया है कि मामला बहुत ही संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। और इसमें अब भारत सरकार को भी हम अभी भेज रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को कि भारत के जो इतने बड़े IAS अधिकारी जो बेलारूस में कार्य कर रहे हैं उनके परिवार के साथ इस ढंग की कार्य हो रही है, तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हमने सूचित कर दिया है। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि अगर यह मामला में अगर कुछ पुलिस, तमिलनाडु पुलिस के द्वारा अगर कार्रवाई की जा रही है तो ठीक है, नहीं तो हम 15 दिनों के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं खुद जाऊंगा। क्या हम बोले अथी किए हैं कि जनवरी में हमारा भतीजा रवि कुमार झा यहाँ से चेन्नई गए अपने कुछ काट के लिए। इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कंपनी में 1-2 रोज़ रहे, 2-4 मतलब कुछ दिन काम किए। उसके बाद ट्रेनिंग में इनको भेज दिया गया और वहाँ से आने के बाद इनको कहा कि कथी में सेल्समैन में रहना है। तो इन्होंने नहीं रहे और किसी जगह जाकर एक होटल में रहे और वहाँ से हुआ कि हम लोग को खबर आया कि उनका तबीयत ख़राब है, कुछ पैसा भेज दीजिए। कुछ पैसा वहाँ गया ऑटो वाले के नंबर पर और होटल वाले के भी नंबर पर। और उसके बाद से उनका मोबाइल जो बंद हुआ, आज तक बंद है। कोई था तो यहाँ से हमारा 2 भतीजा, हमारे एक ग्रामीण एक भतीजा, एगो भी भतीजे अथी सनी कुमार झा और संजय कुमार झा, 2 आदमी गए, लेकिन वो लोग टहलाते रह गए, कोई अता पता नहीं दिए। उसी में हम लोग बहुत चिंतित हैं, हमारे समाज भी बहुत चिंतित है। हाँ, जनवरी में गए थे और एक कांड है 3
2024 के आखिरी बातचीत कब हुआ था? 5 के क्या बात हुआ था? क्या बताएं? बात हुआ था। पैसा होटल वाला मांग रहा है हमसे। हाँ, आई भी। बात कब हुई है भतीजे से? भतीजा से भी 5 तारीख का हुआ। हमको नहीं बात हुआ, उसके माँ और पिताजी को बात हुआ। क्या लगता है आपको कि हाँ, उनको कोई जो है हम लोग के दिमाग में कोई तस्करी वाला के या किसी चीज़ जो गलत जगह उसको भेज दिया गया है, था पता नहीं लग रहा है। हम लोग बेचैन हैं। क्या नाम हुआ? देवेंद्र नाथ झा। भतीजा का क्या नाम है? रवि कुमार झा। क्या करता था? इंजीनियरिंग पास है, गया अपने काज के लिए। उसके बाद हम हैं मोतिहारी तेल्हारा कला, थाना कुंडवा चैनपुर, पूर्वी चंपारण। हुआ तेल्हारा कला, थाना कुंडवा चैनपुर, जिला पूर्वी चंपारण। रवि झा के संबंध में कुछ बता रहे हैं। रवि झा जो है जनवरी में 7 या 6 जनवरी को चेन्नई गए। चेन्नई जाने के बाद जो है वो ट्रेनिंग में गए 2 दिन के लिए। 2 दिन ट्रेनिंग भी किए। फिर जो है कंपनी आए। कंपनी आने के बाद उनको सेल्समैन के काम मिला। सेल्समैन के काम करने से वो इनकार कर गए। तो वहाँ से वो कंपनी वाले ने जो कहा कि ठीक है तो अब छोड़ दीजिए, निकल जाइए। वहाँ से निकल के वो आए थे, एक होटल पर रुके। होटल पर कुछ दिन रुकने के बाद वो घर आने के लिए जब तैयारी हो रहे थे, हम लोगों से डेली बात होता था। बात होने के क्रम में जो है 5 तारीख तक बात हुआ है। उसके बाद उनका मोबाइल और उनका ट्रेस सब ख़त्म हो गया। होटल वाले से संपर्क साधने के बाद वो कहते हैं कि हो सकता है कोई वाइन शॉप वाले जो है उनको गिरफ्त में रखे हुआ है कि हमारे एक फ्रेंड है, वो जो आएंगे तो कल हम आपको 10 बजे लेकर के चलेंगे। उसके बाद जब होटल वाले आए तो उनको जो है कहा गया ये बात, तो कहे कि हम यहाँ से 2 लड़का गया था। जब उनको बताया गया कि आप जो बोले रात कि हाँ कोई वाइन शॉप वाले घेर के रखे हुआ है, तो आप जो है चलिए, जो उसका बिल होगा बिल दीजिए, हम आपको पैसा दिलवा देते हैं। और लड़का को छोड़वा दिए। वो इस चीज़ को जो है फिर घुमा दिए, कहे कि चलिए हम होटले चेक करते हैं और कुछ वाइन शॉप पर देखते हैं कहीं मिल जाए। इसी तरह करके 2-4 रोज़ टहलाए और टहलाने के बाद जो है वो इनकार कर गए, कहे कि आप भी चले जाइए, क्या इस फेरा में पड़े हुए हैं। इतना ही जो है होने के बाद जो वहाँ से शक है कि मानव तस्करी का जी, मानव तस्करी का एकदम 100% मानव तस्करी का शिकार है। क्या परिचय हो गया आपका? हमारा नाम हुआ नगीना पासवान। हम वहाँ के जो है पूर्व मुखिया प्रत्याशी हैं, जो कि 10 वोट भी हारे हुए थे पिछले। परिजन और साथ ही साथ वकील क्या कुछ कर रहे थे वही आपको बता दें कि बेलारूस में तैनात भारत के राजदूत का चचेरा भाई रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया है। आपको बता दें कि चेन्नई काम की तलाश में गए थे, जिसके बाद से वहां गायब हो जाते हैं। जिसके बाद परिजन उनकी खोज करने चेन्नई तक पहुंचते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर वापस खाली हाथ अपने घर को लौट आते हैं। और अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गए हैं, जहां पे न्याय की गुहार लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि कहीं मानव तस्कर के हवाले तो इन लोग को नहीं कर दिया गया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि कब तक जो है पूरे मामले में कोई सुराग मिल पाता है। तो इस तरह के तमाम खबरें देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।